हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है 6 साल पहले का वो राज। रीना आज बहुत ही खुश थी। वो तीसरी बार माँ बनने जा रही थी। जब उसने ये बात अपने पति विकास को बताई तो विकास भी बहुत ही खुश हुआ। पर रीना अचानक से उदास स्वर में बोली, यदि इस बार भी तीसरी बेटी हुई तो? विकास ने कहा, तो क्या हुआ, आजकल बेटा बेटी सब एक समान है। अरे आजकल की लड़कियां क्या लड़कों से कम है रीना? ये फालतू की बातें मत सोचो। मैं सोच रहा हूँ इस बार तुम मायके न जाकर यहीं रहो और बच्चे को यहीं जन्म दो, विकास ने कहा। रीना ने कहा, हाँ अब मम्मी से भी काम नहीं बनता, हम यहीं कोई काम वाली लगा लेंगे और पास ही के हॉस्पिटल में दिखा भी देंगे। मेरी सहेली कह रही थी कि अच्छा अस्पताल है। विकास ने कहा, ठीक है ऐसा ही करेंगे। रीना ऊपर से तो सहज लग रही थी पर मन ही मन उथल पुथल चल रही थी। अगले दिन विकास तो ऑफिस चला गया। रीना ने अपनी खास सहेली को फोन किया और ये खुशखबरी सुनाई। रीना की सहेली मनीषा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। रीना ने कहा, यार काश इस बार लड़का ही हो। इस महंगाई के जमाने में 3 लड़कियों का खर्च कैसे उठाएंगे, पर पता भी कैसे करें। मनीषा ने कहा, मेरी पहचान के एक आचार्य हैं, वे हाथ देखकर बता सकते हैं कि तुझे बेटे का योग है या नहीं। ये सुनते ही रीना खुशी से उछल पड़ी और अगले ही दिन आचार्य निरंजन जी के पास पहुंच गई। उन्होंने रीना का हाथ देखा और कहा, तुझे इस बार लड़का ही होगा, पर उसके जीवन पर थोड़ा संकट दिखाई दे रहा है, जिसके लिए मुझे अनुष्ठान करना होगा। रीना ये सुन कांपते हुए स्वर में बोली, जी बस मेरे बेटे के जीवन का संकट दूर कर दे, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आचार्य ने कहा, उसके लिए करीब 35,000 खर्च आएगा। रीना ने कहा, जी मैं कल ही आपको रुपए लाकर दे दूंगी, आप अनुष्ठान की तैयारी करें। रीना ने घर जाकर ये बातें विकास को कही। विकास ने रीना को बहुत समझाया पर रीना ने नहीं सुना और आचार्य जी को 35,000 दे आई। उसके बाद रीना निश्चिंत हो गई कि उसे लड़का ही होगा, पर मन में कभी कभी थोड़ी बहुत शंका आ ही जाती। रीना अधिकतर कभी भविष्य फल पढ़ती तो कभी टैरोट देखती, कभी सड़क किनारे बैठे ज्योतिष को हाथ दिखाकर पता करती कि उसके कोख में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। जब रीना को 6 महीने का गर्भ हुआ तो उसने लेब वाले को पैसे दे पता करना चाहा कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की। लेब वाले ने रिपोर्ट तो नहीं दी पर मुंह से परीक्षण करके जरूर बताया कि आपको लड़का ही है। रीना ये सुन खुशी से फूली नहीं समाई। विकास से बोली, सबने कह दिया हमारे आने वाली संतान लड़का ही है, अब मैं बहुत खुश हूँ। विकास ने कहा, रीना मैंने पहले भी समझाया है, लड़का हो या लड़की हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें समझना नामुमकिन है। खैर अब तुम खुश रहो और अपना ख्याल रखो। रीना बेसब्री से दिन गिन रही थी। जल्द ही वो दिन आ गया। रीना खुशी खुशी ऑपरेशन थिएटर में गई। जब उसे कमरे में शिफ्ट किया गया और उसे पता चला कि उसे बेटी हुई है तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने बेटी को देख मुंह फेर लिया और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आचार्य जी, वो लेब वाला, वो ज्योतिष, सबके अनुसार तो लड़का ही होना था। विकास ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, इन सब के चक्करों में मत पड़ो। देखो वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है और हमें भगवान की इच्छा को खुशी खुशी स्वीकारना चाहिए। विकास ने जबरदस्ती रीना की गोद में बच्ची को लेटा दिया। बच्ची को छूते ही उसकी ममता जाग गई। वो उसे दुलार करने लगी। रीना ने धीरे धीरे बच्ची प्रिया को दिल से अपना लिया था। वो सब भूल गई थी, पर समय बीता। प्रिया 6 साल की हो गई थी। एक दिन रीना ने अखबार में एक खबर पढ़ी जिसे पढ़ वो सन्न रह गई। उसने ये खबर विकास को भी पढ़कर सुनाई। अखबार में लिखा था, एक अस्पताल के बारे में। एक महिला ने शिकायत की थी
उसके बच्चे को जन्म के समय बदल दिया गया था। जब पुलिस ने छानबीन की और वहां के वार्ड बॉय और नर्स को गिरफ्तार किया तो पता चला ये काम वहां आज से नहीं, पिछले 10 साल से हो रहा है। पुलिस ने अस्पताल को सील कर दिया। इस खबर की वजह से जनता में बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। अस्पताल के पास ना तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही कोई गिनती कि उन्होंने कितने बच्चों की किस किस से अदला बदली की है। उसके बदले में अस्पताल बेटे की चाह में आए लोगों से मोटी रकम भी वसूलता था। जल्द ही अस्पताल और स्टाफ पर सख्त कार्रवाई होगी। आगे रीना ने कहा, विकास, तुम्हें याद है ना, प्रिया का जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ था। कहीं उन लोगों की लिस्ट में हम भी तो नहीं जिनके बच्चों को बदला गया हो? कहीं हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ? विकास ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो रीना? इस बात को 6 साल बीत गए हैं। इन सब बातों को सोचने का कोई मतलब नहीं है अब। पर रीना के मन में शक और संदेह के बादल मंडराने लगे थे। वो प्रिया से कटी कटी रहने लगी। उसका कोई भी काम नहीं करती, ना ही उसे छूती, उसे ढंग से बात भी नहीं करती। प्रिया भी अपनी माँ के इस परिवर्तन को महसूस कर रही थी। विकास रीना के इस अजीब व्यवहार का कारण जानता था। उसने रीना से कहा, ये सब क्यों कर रही हो? बेटी के कोमल मन पर इन सब का क्या असर होगा? रीना ने कहा, जरूर हमारे साथ धोखा हुआ है विकास। वो ज्योतिष, आचार्य निरंजन और वो लेब वाला सबके सब झूठ तो नहीं कह सकते ना। प्रिया हमारी बेटी नहीं है। मैं चाहकर भी ये शक अपने मन से नहीं निकाल पा रही हूँ। विकास ने कहा, देखो रीना, पुरानी बातों को फिर से छेड़ने से कोई फायदा नहीं। माना अस्पताल ने बहुत से लोगों के साथ धोखा किया, पर जरूरी नहीं कि उनमें हम भी शामिल हो। अरे, उनके पास तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तुम सच जान भी गई तो क्या कर लोगी? कहो। तुम ये बात अपने मन से निकाल दो कि प्रिया हमारी बेटी नहीं है और उस पर ध्यान दो। रीना ने कहा, पर सच तो पता करना चाहिए ना, क्यों ना पुलिस की मदद लें? विकास ने कहा, अच्छा, पुलिस से क्या कहोगी कि हमें शक है कि प्रिया हमारी बेटी नहीं है? उसे अस्पताल वालों ने बदल दिया था। ये जानकर, जानती हो, पुलिस प्रिया को अनाथ आश्रम भेज देगी और प्रिया सच में तुम्हारी बेटी हुई तो तुम उसे हाथ धो बैठोगी। अब भी जाना चाहोगी तुम पुलिस के पास? रीना मौन रही, पर मन में उसके एक शक सा बैठ गया था कि उनके साथ धोखा हुआ है। इस शक ने घर की सुख शांति सब छीन ली थी। इन सब का असर प्रिया के कोमल मन पर भी पड़ रहा था। प्रिया माँ की ममता को तरस रही थी और रीना अपने ही विचारों की उधेड़-बुन में खोई हुई थी। इस मुश्किल घड़ी में रीना को फिर याद आई सहेली मनीषा की। उसने ये सारी समस्या मनीषा को बताई और बोली, अब इसका क्या हल होगा? मनीषा ने कहा, वैसे आचार्य जी कभी गलत नहीं होते। जरूर तेरे साथ धोखा हुआ है। इसका एक ही हल है, क्यों न तू डीएनए टेस्ट करवाए, जिससे सच सामने आ जाए। रीना इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो सिर्फ 11वीं पास थी। उसने मनीषा से पूछा, डीएनए टेस्ट क्या होता है? मनीषा ने उसे अच्छे से सब समझा दिया कि ब्लड के कुछ सैंपल ले माता पिता और बच्चे से जांच की जाती है, जिससे पता चल जाता है बच्चा उनका है या नहीं। रीना को ये जान राहत मिली। उसने विकास से ये बात कही, पर विकास इस बात के सख्त खिलाफ था। रीना विकास के पीछे ही पड़ गई और बोली, प्लीज एक बार ये टेस्ट करवाओ और मुझे इस बात से मुक्ति दो, नहीं तो ये बात मुझे चैन से नहीं जीने देगी। मुझे 6 साल पहले का ये राज जानना ही है। विकास रोज रोज की किचकिच से तंग आ गया था। उसने इस बारे में अपने फैमिली डॉक्टर प्रसाद से बात की। ये भी कहा कि वो कोई टेस्ट करवाना नहीं चाहता। यदि सच सामने आ भी गया तो क्या प्रिया हमारी बेटी नहीं रहेगी? वो हमारी ही बेटी रहेगी। इसलिए मुझे कुछ नहीं जानना। मेरे लिए वो सदा हमारी बेटी थी और हमारी ही बेटी रहेगी। ये सब सुन उन्होंने कहा, डीएनए टेस्ट करना आसान नहीं है, ऐसे करना गैर कानूनी है। हम एक काम कर सकते हैं, रीना का मन रखने के लिए नाटक जरूर कर सकते हैं। दोनों ने मिल
योजना बनाई। उसके मुताबिक विकास ने रीना को अगले दिन कहा कि तुम और प्रिया तैयार हो जाओ, मैंने डॉक्टर प्रसाद से बात कर ली है, हमें आज डीएनए टेस्ट करवाने चलना है। यह सुन रीना ने हैरानी से कहा, तुमने कब बात की और मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विकास ने कहा, हाँ मैंने कल ही बात की, बस तुम्हें बताना भूल गया। वो ये टेस्ट गैर कानूनी है, तो उन्होंने कहा इसका जिक्र किसी से ना करे। वो किसी दूर की लैब में सैंपल भेजेंगे जिससे किसी को पता न चले और रिपोर्ट आने में 10-12 दिन लगेंगे। ये सुन रीना मौन रही। अब जब सच जानने की घड़ी नजदीक आ गई तब रीना के मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया। तीनों डॉक्टर प्रसाद के क्लिनिक पहुंचे। उन्होंने तीनों के ब्लड सैंपल ले लिए। डॉक्टर प्रसाद ने रीना को जरा भी शक नहीं होने दिया कि यह सब एक नाटक है, पर विकास ने रीना के चेहरे पर एक कश्मकश देखी। रीना अस्पताल से आने के बाद बहुत ही बेचैन और उदास सी थी। उसके बाद ना तो उसने टेस्ट रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया और ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई। विकास बहुत हैरान था। 12 दिन बीत गए। रीना प्रिया के फिर से करीब आ गई थी। उसकी पहले से अधिक परवाह करने लगी थी। उसे देख विकास को महसूस हो रहा था जैसे वो अपने आप से अंदर ही अंदर लड़ रही हो। विकास ने रीना से कहा, डॉक्टर प्रसाद का फोन आया था, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, शाम को ऑफिस से आते समय ले आऊंगा। रीना ने यह सुन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शाम को विकास ने एक लिफाफा रीना के सामने रख कहा, ये रिपोर्ट है, ना तो इसे मैंने खोला है और ना ही डॉक्टर प्रसाद ने। ये टेस्ट तुम्हारे कहने से हुआ था, तो तुम ही इसे सुन लो, मैं पढ़कर बता देता हूँ इसमें क्या है। देखो रीना, इसमें जो भी लिखा हो उसे शांत मन से स्वीकार करना होगा तुम्हें। यदि इसमें साबित हुआ कि प्रिया हमारी बेटी नहीं है तो हम पुलिस के पास जाकर सब बताएंगे और आगे जो भी परिस्थिति हो तुम उसके लिए तैयार रहना। रीना मौन थी। जैसे ही विकास ने लिफाफा उठाया, रीना ने उसके हाथ से लिफाफा लेकर फाड़ दिया और रोने लगी। विकास उसे हैरानी से देखने लगा। रीना ने कहा, मैं एक माँ हूँ, 6 साल मैंने उसे पाला है, मुझे नहीं जानना प्रिया कौन है। वो मेरी बेटी थी और मेरी ही बेटी रहेगी। दौड़कर उसने प्रिया को सीने से लगा लिया और अपनी बेटी को पागलों की तरह चूमने लगी। विकास ये देख बहुत खुश हुआ। सोचने लगा, कुछ दिन एक जानवर के साथ रहने पर हमें उससे प्यार हो जाता है, फिर प्रिया तो एक इंसान है, एक माँ उसे कैसे दूर कर देती। आखिर एक माँ की जीत हुई। विकास मन ही मन मुस्कुराया और बोला, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, पर जो भी हुआ प्लान कामयाब हुआ। उसके बाद रीना बहुत खुश थी प्रिया के साथ। उसने कभी भी उसे पराया नहीं समझा और कभी भी सच जाने की कोशिश ना की। अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्यवाही हुई, दोषियों को सजा भी मिली, पर ना तो कोई रिकॉर्ड था और ना ही कोई जानकारी कि अस्पताल स्टाफ ने किस किस के साथ धोखा किया। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।